बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इतना बड़ा हादसा, इतना बड़ा सानहा सानहा रहीम यार ख़ान होता है। और क्योंकि मुझे मेरी अवाइल सर्विस सारी रहीम यार ख़ान में गुजरी, मैं बतौर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर पुलिस मेरी पोस्टिंग लियाकतपुर हुई, कानपुर, और फिर वहीं मैं प्रमोट हुआ, वहीं मैं SHO रहा, और मेरी ज़्यादा पोस्टिंग भी सादकाबाद सर्कल की है। तो इसलिए तकलीफ़ है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है। आप सोच नहीं सकते जितनी मुझे तकलीफ़ है। और जब मैं सोचता हूँ उन जवानों के बारे में कि किस तरह बेबसी की हालत में उनकी शहादत हुई, बनना सब ने है नाजरीन, और वो भी अल्लाह के पास चले गए, मगर जो वजह बनी है वो बड़ी गलत है। इससे पहले मैं 3-4 विलाग कर चुका था, उनकी हालत ज़ार में बता चुका था मुलाजमीन की कि बचाओ बंद पे क्या हो रहा है उनके साथ, भोंग के इलाके में क्या हो रहा है उनके साथ। बाचका में जो हुआ, 3 उनके लोग मारे गए शरों के, वो जो उन्होंने हनी ट्रैप के लिए बुलाए थे उसमें रमज़ान शहीद हुआ, सब इंस्पेक्टर शहीद हुआ। नाज़रीन, ये जो वक़ूआ हुआ है इसमें 100% जो है इंतज़ामिया जो वहाँ की है, जिसमें वहाँ का SHO है, वहाँ का ASP या DSP है, वहाँ का DPO है, ये सब ही उसमें शामिल है। मैं तो समझता हूँ कि उनकी शहादत के असल ज़िम्मेदार यही लोग हैं जिनका मैं नाम आपको बता रहा हूँ। मुझे नहीं पता वहाँ कौन लगा हुआ है, मुझे नहीं पता SHO कौन है, मुझे नहीं पता वहाँ ASP कौन है, ना मुझे कोई ख्वाहिश है किसी के पास फ़ोन करने की या किसी को कॉल करने की। तकलीफ़, अंदर की तकलीफ़ जो है नाज़रीन, वो मैं बयान कर रहा हूँ। वो बड़े आराम से आना जी, बयानात देना, और जी फ़लाँ ने जो किया वो हम निपट लेंगे, हम मुकाबला करेंगे, पुलिस का मोराल बहुत अप है, ये सारे बयानात सुन सुन के कान पक गया यार। आपने जो असल हकायक है वहाँ के वो जाने। ये मैं आजी साहब से मुखातिब हूँ। कल आजी साहब वहाँ तशरीफ़ लाए, उन्होंने नमाज जनाजा पढ़ी, साथ में मोहसिन नकवी साहब भी थे, कुछ ऐलानात फरमाए, और जनाजा पढ़ने के बाद उन्होंने मीडिया का सामना नहीं किया, उन्होंने ये नहीं बताया कि हुआ क्या था। नाज़रीन, वहाँ कोई जाने को तैयार नहीं, मौके पे कोई नहीं गया। मैं आपको हकीकत में आपको बता रहा हूँ जो वहाँ की खबरें हैं। ना वहाँ IG मौके पे गया जहाँ पे मुलाजमों की शहादत हुई, डर के मारे कोई नहीं गया जी, ना RPO गया, ना यहाँ के एडिशनल IG जो ख़ुद को साउथ पंजाब के इंचार्ज समझते हैं वो गए। कोई शख्स उस जगह पे नहीं गया जहाँ मुलाजमों की शहादतें हुई। अब भी खौफ है इनके दिल में, और ये बातें कर रहे हैं कि हमने ये कर दिया, हमने सिर्फ इनामात बढ़ा दिए। तो 1-1 करोड़ इनाम बढ़ाने से क्या हो जाएगा? ये पकड़े जाएंगे सारे। उन लोगों ने अपना नेटवर्क कितना मजबूत कर लिया है कि जो भी मुखबरी करेगा उसका पूरा ख़ानदान उन्होंने ख़त्म कर देना है। तो पुलिस वाले कैसे उन तक अप्रोच करेंगे? आपको अंदाज़ा है? आपने वो कच्चे का इलाका देखा नहीं है ना IG साहब, और आपको पता ही नहीं है वहाँ जुग्राफाई हालात क्या हैं, वहाँ कैसे बंदा जा सकता है। आपने सिर्फ नक्शों पे देख लिया, नक्शों पे समझा दिया कि जी ये कच्चा है, इससे ये रास्ता जाता है, यहाँ मुलाजमीन की शहादत हुई, और कुछ भी नहीं किया आपने। कल आप वापस तशरीफ़ ले गए। आज सुना है कि वहाँ चीफ मिनिस्टर साहबा भी तशरीफ़ लाई हैं। क्या होगा? ज़ख्मियों की अयादत, ज़ख्मी को वो बयानात पढ़ा दिए गए जिसमें वो बता रहे हैं कि जी गाड़ियाँ चल रही थी ठीक हालत में, अचानक फायरिंग हो गई। नाज़रीन, असल हकायक मैं आपको बताता हूँ कि असल हुआ क्या है। नाज़रीन, ये इन्होंने को कैंप बनाया हुआ है जी, कैंप 2, ये 2020 में अभी बनाया गया था। वहाँ एक मारा गया था जी शर, इसका जो बशीर शर का भाई है, एक FIR दर्ज होती है। उस वक्त नवीद वाला वहाँ SHO था। आप ये देखें कि उसके बाद उन्होंने कहा जी कि ये चेक पोस्ट या जो पोस्ट आपने बनाई है ख़त्म कर दी जाए, लेकिन ये ख़त्म नहीं हुई। और उसकी हालत ज़ार, मैं अगर आपको वो वीडियो दिखाता हूँ, आप वो कैंप 2 की हालत ज़ार देख लें तो आप परेशान हो जाएं कि मुलाजिम यहाँ रहते कैसे। और तरीका ये अपनाया गया कि यहाँ से जो है वो हर हफ्ते 20 जवान चेंज होंगे, 20 या 22 जो भी हैं, और बाकी वहाँ रहेंगे। 60 की टोटल नफरी वहाँ कैंप 2 में रहनी थी। इस नफरी की वहाँ रहने की तकलीफ ज़रूर थी, क्योंकि शहरों की मूवमेंट जो है वो
स्लो हो गई थी, लेकिन उनकी वारदात भी नहीं रुक रही थी, वो हनी ट्रैप भी उसी तरह कर रहे थे, उनके जराइम में कमी नहीं हुई। तकलीफ सिर्फ ये थी कि यहाँ से गुजरते हुए वो आज़ादाना तौर पे नहीं जाते थे, हालांकि उन्हें ये भी अंदाज़ा था कि वहाँ जो लोग बैठे हुए हैं वो सिर्फ अपनी जान बचा के बैठे हुए हैं। मैं आज भी दावे के साथ कहता हूँ कि वहाँ जितनी पुलिस मुलाजमीन नाकाबंदी पॉइंट में बैठे हुए हैं, किसी में जुर्रत ही नहीं है कि यहाँ से गुजरते हुए क्रिमिनल को रोक सकें। कि हाँ, शरीफ आदमी को रोकना तो हर आदमी रोक लेता है, वो पुलिस वाले भी रोक लेके पूछ लिया भाई किधर जा रहे हो, लेकिन इनमें इतना तपड़ नहीं है कि ये वो रोक सकें। नाज़रीन, इसमें एसओपी बनाई गई कि जी जब इनको भेजा जाएगा मुलाजमीन को तो एसएचओ खुद इसकी सुपरविजन करेगा, एसएचओ खुद जाएगा, बख्तरबंद गाड़ी साथ जाएगी, आगे और पीछे इनके बाकायदा गाड़ियाँ होंगी, फ्रंट पे जैसे पायलट किया जाता है और रेयर पे स्क्वाड के लिए। और ये गाड़ियाँ इनको जब जाएंगी लेके तो उन तमाम मुलाजमीन के पास असला होगा, उनके हेलमेट होंगे, बुलेट प्रूफ जैकेट्स होंगे, और ये जो असला लेके अपने साथ जाएंगे जो यानी लोडेड होगा, जिसमें G3 और SMGs होंगे, जब ये वहाँ पहुँच जाएंगे, जितने जवान जैसे यहाँ से वो असला लेके जा रहे हैं, जब वो वहाँ पहुँचेंगे कैंप 2 पे और बाकी जवानों को लेके आया जाएगा, तो वही असला जो यहाँ थाने से दिया जाएगा, वही असला वही जवान कैरी करेंगे, उसी तरह हेलमेट पहनेंगे, उसी तरह बुलेट प्रूफ जैकेट पहनेंगे, और G3 या SMGs के साथ वो वापस आएंगे। ओपी होगा, उसी तरह गाड़ी आगे होगी, उसी तरह पीछे होगी। लेकिन इसका परसों इस पर कुछ भी नहीं किया गया। एसएचओ साहब मीटिंग रख दी डीपीओ ने, 6 बजे की मीटिंग थी, एसएचओ वहाँ मीटिंग के लिए आ गया, बाद में डीपीओ ने वो मीटिंग कैंसिल कर दी, लेकिन एसएचओ वहाँ मौके वापस नहीं पहुँचा। ज़ाहिर है अगर माचके से बंदा रहीम यार खां आता है तो उसका घर भी है, उसने थोड़ी देर के लिए बच्चों के पीछे जाना है इधर उधर, तो वो एसएचओ रह गया होगा। और उसके बाद इस वकूए की उसे इतला तक नहीं मिली, लेट इतला मिली थी। अब ये मुलाजमीन, ये जो हुआ है इसमें राशन ले जाने के लिए इन्होंने देर की, यहाँ से ही देर गए। एसओपी में ये था 10 बजे तक यहाँ से गाड़ियाँ निकल जाएं और दिन की रोशनी में वापस आना चाहिए। और नाजरीन 10 बजे नहीं निकली हैं, 3 बजे तकरीबन यहाँ से रवाना हुए हैं जी। और कोई हथियार नहीं लिए गए यहाँ से, कोई एसओपी पे अमल नहीं किया गया। 2 गाड़ियाँ, एक एलीट की गाड़ी थी और दूसरी गाड़ी जो थी वो थाना की थी, थाने माचके की थी। ये गाड़ियाँ वहाँ पहुँचती हैं नाजरीन और वहाँ मुलाजमीन को छोड़ती हैं, और मुलाजमीन छोड़ने के बाद वहाँ से जो छुट्टी पे बदकिस्मत ये जो जवान, अब हम शहीद उसे कह रहे हैं, वो उस गाड़ी में बैठ गए। और जब ये आए जी आगे थोड़ा तो वहाँ पानी था। अब इसमें एक गाड़ी जो माचके की है वो 4x4 है, लेकिन जो एलीट की गाड़ी है वो सारी पुरानी है, मैंने देखी हुई है। और एलीट की गाड़ी जो है वो वहाँ कच्चे में नहीं, पानी यहाँ खड़ा हुआ था बारिश का, क्योंकि बारिशें हुई हैं तो वहाँ गाड़ी फंस गई। अब इसको धक्का लगाने की कोशिश की, ये शाम 5 बजे वहाँ से रवाना हुए। और मैं आपको ये भी बता दूं कि टोटल 7 किलोमीटर का जो फासला है वो कैंप 2 से थाने का है, यानी 7 किलोमीटर है, जो तकरीबन और कोई नहीं तो घंटे में ये सफ़र होता है, क्योंकि रास्ता ख़राब है, दोनों तरफ कमाद हैं उनके जो काश्त की हुई हैं, तो इसलिए खासी प्रॉब्लम होती है, आपको नज़र भी कुछ नहीं आता। अब ये जब इनकी गाड़ियाँ फंसी हैं तो उसके बाद मूवमेंट हुई है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये 2 दिन पहले मूवमेंट थी कि हमने बदला लेना है, वो जो 3 जवान इन्होंने मारे थे वो क्योंकि इधर भूंके इलाके में मारे गए, उस इलाके में कोई नहीं हमारे जवान शहीद किए गए, तो वो बदला लेने का उनका प्लान था, जिसमें शर भी थे, जिसमें लुंड भी हैं, जिसमें बाकी दश्ती वगैरह कौमें सब शामिल हैं, कोच भी हो सकते हैं। अब इन्होंने नाजरीन जब गाड़ियाँ फंस गई तो जवानों ने धक्का लगाने की कोशिश की, हालांकि वहाँ सिग्नल्स आ रहे हैं, वो वीडियो बना रहे हैं, वीडियोज़ अपलोड कर रहे हैं, सिग्नल्स आप ये देखें कि आ रहे हैं, और उन्होंने बाकायदा कॉलिंग की कि जी हमारी गाड़ियां फंस गई हैं, लेकिन यहाँ से कोई इमदाद नहीं पहुंची। किसी ने डीपीओ को नहीं बताया, पता भी था तो डीपीओ ने आगे कह दिया होगा, एएसपी साहब भी अपने हुजरे में रहे, और एसएचओ साहब तो वैसे रहीम यार खान आए हुए थे। तो फिर ये हुआ नाजरीन कि वो वहाँ शाम हो गई। तो आप जो वीडियोज़ आपने देखी, पहले वो बच्चे बैठे हुए हैं जो मैंने आपको दिखाई हैं कि वो मजाक कर रहे हैं, आपस में शहादत की बातें कर रहे हैं। जाहिद को वो लड़का सदाम जो वीडियो बना रहा है वो कह रहा है कि जी अब इसने शहीद होना है, और इस तरह की बातें हो रही हैं। फिर अंधेरे में जब वो रवाना हो रहे हैं तो फिर वो बच्चा
وہی جو ویڈیو بنا رہا ہے، اور آپ جو زاہد ہے بڑا خوبصورت بچہ ہے، اس کے چہرے کے تاثرات آپ نے نہیں دیکھے، جس کو اس نے گن دی اور وہ گن لے کے جا رہا ہے اور اسے کہا جی ہو سکتا ہے ہمارا آخری وقت ہو۔ اس لیے کہتے ہیں ناظرین کہ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ خیر مانگنی چاہیے۔ سریکی میں کہا جاتا ہے کہ انسان دے منہ چ 32 کاتیاں ہیں، یعنی 32 چھریاں ہیں جو کبھی بھی آپ کی جو بات کہی ہوئی وہ پوری ہو جاتی ہے، تو اس لیے خیر مانگنی چاہیے اللہ سے۔ تو ناظرین یہ وہاں سے روانہ ہوتے ہیں، اب وہ طاق میں بیٹھے ہوئے انہوں نے پھر گھیر کے دونوں طرف سے فائرنگ کی کماد میں، جو ویڈیو بھی باقاعدہ انہوں نے ریلیز کی ہے۔ اس ویڈیو میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں جس میں بشیر شر بھی ہے۔ اب ان کے پاس اسلحہ بھی پورا نہیں تھا، جو انہوں نے فائرنگ کی، ایلیٹ کے جوان جو ہیں بڑے ایکٹیو ہوتے ہیں، میں نے ان کے ساتھ بڑے ریڈ کیے ہیں، بڑی وائز چلتے ہیں، ایک اس کی حفاظت کرتا ہے، ایک آگے برسک مارتا ہے، فائر کرتا ہے، بڑی یہ اس طرح کرتے ہیں جو آرمی کا ہے۔ لیکن عام جوان جو گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک نے میرا خیال اس نے زاہد نے بلٹ پروف پہنی ہوئی ہے یا نہیں، لیکن وہ اینڈ میں نظر نہیں آ رہا جی، کسی نے کچھ نہیں پہنا ہوا، پاؤں میں ان کی چپلیں ہیں، ٹی شرٹس اور انہوں نے ٹراؤزر کا وہ پجامہ پہنے ہوئے ہیں، اور کسی کے نہ ہیلمٹ ہے نہ کسی کے پاس کچھ ہے۔ تو یہ کس نے عمل کرانے تھے؟ اور پھر ایک کہانی جو ان کو کہا جاتا ہے ہمارے افسران کو، یہ وہی کرتے ہیں۔ ان کی اپنا سورس تو کوئی ہے نہیں، جو کسی نے آ کے کہہ دیا جی ہاں راکٹ لانچر مارا گیا۔ اور بھائی کہاں مارا گیا تو کہیں گاڑی کو اگر راکٹ لگا ہو تو گاڑی کے تو پرخشے اڑ جائیں، لیکن دونوں گاڑیاں ٹھیک حالت میں ہیں۔ اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ فائر ہیں، ایل ایم جی کی فائر ہیں، بڑی گن کے فائر ہیں، چھوٹی گنز بھی ایس ایم جی کے بھی فائر نظر آ رہے ہیں، اور انہوں نے چھلنی کر دی دونوں گاڑیاں، اور اس میں بیٹھے ہوئے جوانوں کو بھی چھلنی کر دی۔ پھر ان کی وہاں یہ سارے تو بھاگ گئے، جو باقی جو زخمی تھے بیچارے وہ بھی وہاں سے زخمی حالت میں بھاگے اور انہوں نے پناہیں لی۔ کچھ جو زندہ تھے جس میں سے ایک وہ جو ہے احمد نواز، وہ بیچارہ ان کے قابو میں ہے، وہ بھی ایلیٹ 24 جو ایلیٹ کا ان کے سیشنز ہوتے ہیں 25 اس کا ہے جی، جوان ہے۔ اور آج پھر اس کی ویڈیو بھی ریلیز ہو گئی۔ وہ ویڈیو آپ سب نے دیکھ لی ہوگی کہ وہ معافیا مانگ رہا ہے ہاتھ جوڑ کے، جی میری جان بچائی جائے، چیف منسٹر، پرائم منسٹر۔ اور ناظرین یہ کہانی ہے کہ جی آپ یہ دیکھیں کہ وائی جی صاحب بھی کل واپس چلے گئے، منسٹر صاحب بھی واپس چلے گئے، روٹین میٹر ہے جی، 12 جوان شہید ہو گئے، 12 خاندان برباد ہو گئے، زخمی اسی طرح پڑے ہوئے ہیں۔ اب جی بڑے علاج ہو رہے ہیں، جا کے گلدستے پیش کریں گے۔ لیکن اس نیگلیجنسی میں ڈی پی او کو چینج کر دیا گیا، کیا ہوگا جی؟ کہیں اور پوسٹنگ مل جائے گی، ایس پی چینج ہو گئے، کہیں اور پوسٹنگ مل جائے گی، لیکن کیا وہ جوان واپس آ جائیں گے؟ یہ نیگلیجنسی اس ٹائپ کی، جو نہ کسی کو بریف میں ہمیشہ اپنے ولاگز میں کہتا ہوں کہ یار جب ان کو ریڈ پہ لے جائیں انہیں بریف کیا کریں، کوتاہیاں غلطیاں واپس آ کے ڈی بریفنگ کیا کریں، بتایا کریں کہ جی یہ اس طرح ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں۔ کوئی جوان پہننے کی کوشش نہیں کرتا، بڑے ایکسٹرا میگزین اٹھانے کی تکلیف ہوتی ہے جوانوں کو جی، عام وہی سٹائل میں کلاشن اور اس میں 20 راؤنڈ یا 25 راؤنڈ لے کے تاکہ ہلکی ہو جائے وہ گھومتے ہیں۔ بڑی گن کوئی نہیں لیتا، تو بڑی گن بھاری ہوتی ہے۔ تو ان کا مائنڈ سیٹ چینج کریں، ان کو بتائیں یار یہ ٹریننگ کب دیں گے آپ ان کو؟ جب آپ سارے جوان مرا دیں گے آپ اس وقت ٹریننگ دیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔